गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल द हिस्ट्री पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप सबको मेरे पहले के वीडियोस अच्छे लगे होंगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। ठीक है, तो आज हम एक नया टॉपिक हिस्ट्री का डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो है इवोल्यूशन। मतलब हम अपने पूर्वज के बारे में जानेंगे, हम कौन थे। ठीक है, हम कौन थे उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए मेरे साथ इतिहास के सफ़र में। सबसे पहले हम अपने इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले जानना पड़ेगा कि ये पृथ्वी का इतिहास है। मतलब ये पृथ्वी कब का है, तकरीबन आज से। पहले मैं टॉपिक लिख देता हूँ। ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन। मतलब तकरीबन आज से 450 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी का निर्माण हुआ था तकरीबन। ठीक है, तो लेकिन हम जो इंसान है वो 450 करोड़ साल पुराने बिल्कुल भी नहीं है। हमारा वजूद बहुत बाद में आया है। उससे पहले दूसरे बहुत सारे एनिमल्स या फिर दूसरे बहुत सारे स्पीसीज मौजूद थे। ठीक है, हम बहुत देर आए। क्यों देर आए? क्योंकि इवोल्यूशन नहीं हो रहा था। ठीक है, हम तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ठीक है, तो जो ह्यूमन इवोल्यूशन या फिर जो पहला होमोसेपियंस, जो पहला इंसान, ठीक है, वो आया था उस तकरीबन टाइम कब आया था? आज से 2 लाख साल पहले। ठीक है, मतलब हिस्टोरियन ने ये अंदाजा लगाया कि आज से तकरीबन 2 लाख साल पहले फर्स्ट ह्यूमन जो था उसको आइडेंटिफाई किया गया था। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट ह्यूमन कौन था? होमो सेपियंस। कौन था? होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस था, जो आज से 2 लाख साल पहले आइडेंटिफाई किया गया था। लेकिन उससे पहले भी होमो सेपियंस तक भी इवोल्यूशन हो रहा था। ठीक है, जो कि बहुत पुराना दौर था, बहुत लंबा प्रोसेस था। ठीक है, जैसे कि हम एक बीज को जब बोते हैं तो वो बीज से वो पेड़ बनते बनते कितना टाइम लगता है, तो वो बीज से वो पेड़ बनने तक का सफर क्या है? उस पेड़ का इवैल्यूएशन प्रोसेस है। ठीक है, जब तक वो पेड़ फल देने ना लगे तब तक उसका इवैल्यूएशन हो ही रहा होता है कि नहीं। पहले बीज होता है, उससे भी कलियां निकलती है कि नहीं। इस तरह से वो बढ़ता रहता है और बहुत सालों तक, एक पेड़ का बोल रहा हूँ कि बहुत सालों तक वो प्रोसेस चलता रहता है। हम तो फिर भी इंसान हैं, ठीक है ना, जीवश्रेष्ठ जिसको कहा गया है। तो उसका प्रोसेस होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। तो 2 लाख साल पहले का जो समय था, ठीक है, वो आज से तकरीबन 24 मिलियन ईयर एगो, ठीक है, मिलियन ईयर, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख तो बोले तो 24 मिलियन ईयर एगो, मतलब अंदाजा लगा लीजिए कि उतने साल पहले फर्स्ट एक अंदाजा लगाया गया कि फर्स्ट एक स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया गया जो बाद में जाके इंसान की तरह, मतलब इंसान में इवॉल्व हो सकता था। ठीक है, उसका नाम था होमिनोइड्स। ठीक है, उसका नाम क्या था? होमिनोइड्स। तो इसका क्या था? ये 4 पैरों से ही चलता था। मतलब ये एप्स जिसको कहा जाता है, एप्स। ठीक है, मतलब बंदर से थोड़ा चिंपांजी, उसके बाद जो गोरिल्लास आते हैं उस टाइप के प्रजाति, जो एप्स या फिर बंदर भी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो वो 4 पैरों से चलता था, नॉर्मल एक एनिमल जैसा था। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई किया गया था आज से 24 मिलियन ईयर एगो, ये शायद था। मतलब उसके इवोल्यूशन के द्वारा ये होमिनोइड्स इवोल्व होके, इवोल्यूशन इसका होके फिर ये बाद में क्या बना? हम बने। इससे नहीं, एग्जैक्टली होमिनोइड से नहीं, लेकिन इसका इवोल्यूशन होके इसके बहुत सारे और भी स्पीसीज से, इसके और भी ब्रांचेस से, उसके एक ब्रांच से हम होमो सेपियंस या फिर हम बने। ठीक है, तो होमिनोइड्स का इवोल्यूशन होते 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 बहुत टाइम लग गया था। ठीक है, उसके बाद तकरीबन 5.6 मिलियन ईयर एगो,
इसका इवॉल्व होके और एक स्पीसीज बना जो था इसको होमिनिड या फिर होमिनिड्स कहा गया। ठीक है, तो ये होमिनिड्स का क्या था, देखिए ये 24 मिलियन ईयर एगो इतना पुराना था, तो इससे होमिनिड्स होते थे कितना टाइम लगा, 5.6 मिलियन ईयर, है कि नहीं, तकरीबन कितना लगा, और 18 मिलियन ईयर टाइम लगा होमिनिड से होमिनोइड से होमिनिड्स होते होते। तो ये होमिनिड्स का क्या था कि ये दो पैरों पे खड़ा हो सकता था। ठीक है, क्या हो सकता था, दो पैरों पे खड़ा हो सकता था, और दो पैरों पे खड़ा हो सकता था मतलब दो पैरों से चल भी सकता था थोड़ा बहुत, और इसके हाथ थोड़े जकड़े हुए से थे। ठीक है, मतलब ये कोई भी वेपन यूज कर, वेपन मतलब कोई भी टूल्स पकड़ सकता था। ठीक है, पकड़ सकता था, यूज भी कर सकता था। तो इस तरह से इवोल्यूशन हो रहा था। उसके बाद ये जो होमिनिड्स है, ये होमिनिड्स का एक फैमिली है। ठीक है, ये एक फैमिली से बिलोंग करता है जिसको जिसको होमिनिडी कहा गया। ठीक है, इसको क्या कहा गया, होमिनिडी कहा गया। अब ये होमिनिडी क्या है, जो ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बींग्स बिलोंग फ्रॉम दिस ग्रुप, मतलब हमारे जितने भी फॉर्म्स है ह्यूमन बींग के, वो सब फॉर्म्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, इस होमिनिडी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड, all human beings belong from this group, this family, hominidae। ठीक है, तो फिर hominids का क्या है, और एक डिवीजन भी है या फिर और एक भाग भी है। ठीक है, जिसको या फिर सब डिवीजन कह सकते हैं या फिर एक ब्रांच कह सकते हैं, जिसको जेनास कहा गया, जेनास। ठीक है, और ये जेनास इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस जेनास के दो भाग है, दो प्रजाति है, जिसमें से एक है होमो, जिसमें से एक है होमो और दूसरा है ऑस्ट्रालोपिथेकस। ऑस्ट्रालोपिथेकस मतलब इस जेनस के दो डिवीजन है, एक है ऑस्ट्रालोपिथेकस, एक है होमो। ठीक है, हम कौन से भाग में जाएंगे, होमो में, क्योंकि हमारा जो इवॉल्व हुआ है वो होमो से हुआ है, ऑस्ट्रालोपिथेकस से नहीं। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, जो ऑस्ट्रालोपिथेकस है उसका ब्रेन साइज छोटा है। ठीक है, उसका ब्रेन साइज छोटा है, उसके बाद उसका जबड़ा बड़ा है, कुछ ज्यादा ही बड़ा है। ठीक है, जबड़ा बड़ा है, मतलब एक ऑकवर्ड साइज का है वो ऑस्ट्रालोपिथेकस। और इसमें से कौन से आते हैं, गोरिल्ला, चिंपांजीज, ये सब ऑस्ट्रालोपिथेकस में आते हैं। ठीक है, तो हमको इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा, क्योंकि हम इसको पीछे छोड़ चुके हैं। हमारा किसको जरूरत है, हमें जरूरत है होमो को। अब इस होमो को जब आ गया तो अब इंसान हम बनने वाले हैं। ठीक है, तो इस होमो का भी 3 डिवीजन है। ठीक है, फर्स्ट वन तो क्या था, होमो हेबिलिस। ठीक है, अब ये कब मिला, ये 2 मिलियन ईयर एगो इस होमो हेबिलिस का क्या हुआ, हम कह सकते हैं इसका जन्म हुआ। ठीक है, तो इसका क्या था कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हैंड यूजिंग मैन था, मतलब ये अपना हाथ का इस्तेमाल कर सकता था। ठीक है, हैंड यूजिंग मैन था, ये क्या कर सकता था, अपना हाथ का इस्तेमाल कर सकता था। ठीक है, तो ये नॉर्मली टूल मेकिंग, ठीक है, ये सब कर सकता था, या फिर टूल्स कोई भी वेपन्स या फिर लकड़ी ये सब पकड़ सकता था। ठीक है, तो होमो हेबिलिस एक हो गया। तो सेकंड में आता है इसका, फिर इसका इवोल्यूशन हुआ, फिर इवोल्यूशन प्रोसेस आगे बढ़ा और इसका और एक इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन होने के बाद इसका सेकंड कैटेगरी में आता है होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस, अब ये होमो इरेक्टस का क्या था, ये हाथ यूज कर सकता था, इसका इवोल्यूशन होते होते होमो इरेक्टस में आ गया। देखो 2.2 मिलियन से एगो होमो हेबिलिस था, अब 1.7 मिलियन से एगो क्या हो गया, होमो। तो होमो इरेक्टस 1.7 मिलियन से एगो वो क्या था, ये अपराइट में था, मतलब ये चल फिर सकता था आराम से, ये दो पैरों पे चल सकता था, कोई भी ऐसा चलने की जरूरत नहीं था। ठीक है, टिप टॉप अब इंसान बनने के कगार पे था ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है
होमो सेपियंस, जो कि 2 लाख साल पहले इवॉल्व हुआ। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि होमो सेपियंस ही हम लोग हैं, मतलब इससे ही हम लोग आए हैं। अंडरस्टूड? तो ये था इवोल्यूशन प्रोसेस। तो होमो सेपियंस बेसिकली ये क्या था, इसका ब्रेन साइज बड़ा था कंपैरिजन टू ऑस्ट्रेलोपिथेकस या फिर बाकी भी जितने सारे हो, ठीक है। इसका ब्रेन साइज बड़ा था, ठीक है, जबड़ा साइज का था, दांत अच्छे वाले थे, ठीक है। उसके बाद इसका पोस्चर अच्छा था, अच्छे से खड़ा हो सकता था, इसके हाथ अच्छे थे, ठीक है, ये टूल्स पकड़ सकते थे, ठीक है। और ये वाइज मैन, सोच सकता था। सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट क्या था, होमो सेपियंस सोच सकता था, बाकी के ये जितने भी थे वो सब नहीं सोच सकते थे, ठीक है। वाइज मैन इसीलिए कहा गया है होमो सेपियंस को क्योंकि ये सोच सकता था, है कि नहीं। मतलब इसीलिए हमको होमो सेपियंस का ही मतलब होमो सेपियंस को हमारा पूर्वज कहा गया है क्योंकि होमो सेपियंस सोच सकता है, ठीक है। होमो सेपियंस सोच सकता है, लेकिन हम उसके संतान होके शायद सोचना थोड़ा भूल गए, वो जो भी हो, तो जो भी हो, होमो सेपियंस इज द लास्ट इवोल्यूशन प्रोसेस, मतलब इवोल्यूशन प्रोसेस का ये लास्ट स्टेज था। इसके बाद भी इवोल्यूशन हुआ, मतलब जो भी इंसानी तक था वो वाला, ठीक है। जो भी होमो सेपियंस, इसका जो भी वर्ड लाया गया वो एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। सॉरी, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है होमो सेपियंस, एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है थिंकिंग मैन या फिर वाइज मैन, मतलब जो सोच सके, जो इसकी थिंकिंग कैपेसिटी हो, ठीक है। तो यही तक था आज का इवोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। पहले 4.4 करोड़ साल पहले क्या हुआ था, 4.5 बिलियंस ईयर एगो क्या हुआ, धरती का निर्माण हुआ, ठीक है। उसके बाद तकरीबन 24 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ, ये होमिनिड्स का पता लगा कि ये 4 पैरों से चलने वाला कोई एक बंदर जैसा है, एप्स जिसको कहा गया, ठीक है। उसके बाद उसका इवॉल्व होके होमिनिड्स बना। होमिनिड्स का क्या था, वो 2 पैरों से पे खड़ा हो सकता था और उसके थोड़े पंजे भी खुले हुए टाइप के थे, ठीक है। उसके बाद ये होमिनिडी नाम के परिवार के अंतर्गत आता है, फैमिली के अंतर्गत आता है। उसके बाद वो होमिनिड क्या है, जिससे हम सब ऑल फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन बींग्स क्या थे, बिलोंग करते थे, ठीक है। तो ये होमिनिडी हो गया। उसके बाद इस होमिनिड्स का एक सब ब्रांच या फिर ब्रांच कहा जा सकता है, जेनस था, ठीक है। उस जेनस के 2 डिवीजन थे, एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस, एक होमो। तो उस होमो से होमो हेबिलिस हुआ, होमो इरेक्टस हुआ, उसके बाद हम सबसे डेवलप होमो सेपियंस हुए। तो ये था। और ऑस्ट्रेलोपिथेकस वो उसका क्या था, ब्रेन साइज छोटा था, ठीक है, वो इतने से खड़ा भी नहीं हो सकता था, ठीक है। तो उसके बहुत सारे डिफरेंसेस थे। तो ये होमो सेपियंस जो वाइज में ये सोच सकता था, तो इसी को हमारे पूर्वज का क्या मिला, नाम मिला, ठीक है। तो आज का एवोल्यूशन प्रोसेस यही तक था। आशा करता हूँ आप सबको आज का ये जो प्रोसेस था वो समझ में आया होगा, आज का जो क्लास है वो समझ में आया होगा, ठीक है। हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पैलियोलिथिक, जो प्री हिस्ट्री है उसका, ये भी प्री हिस्ट्री के अंतर्गत किया था, लेकिन उसको भी हम कवर करेंगे कैसे अब इन लोगों ने रहना सहना स्टार्ट किया, ठीक है। होमो सेपियंस होने के बाद फिर क्या हुआ, कैसे रहना सहना स्टार्ट किया इन लोगों ने, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।